सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 937 क्लास है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एंशिएंट सीक्रेट ऑफ द फाउंटेन ऑफ यूथ। और ये केल्डर पीटर की किताब जो है एक्सपीरियंस ऑफ रिटायर्ड कर्नल ब्रैडफोर्ड ऑफ ब्रिटिश आर्मी। हम्म। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल। तो ये उसी के ब्रिटिश ऊपर। आर्मी के रिटायर्ड कर्नल थे जो एक्चुअली जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके बाद इन्होंने बुक लिखी थी, पीटर केल्डर ने। उनके बेस पे एक्सपीरियंस करके फिर लोगों को दिखाया और उसके जो बेनिफिट्स लोगों को मिले उन बेनिफिट्स को बेस करके फिर उन्होंने किताब लिखी थी। जी जी। तो आज का जो हमारा विषय है वो आदरणीय अजय कुमार सहगल जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड जनरल मैनेजर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद, और मेरी वार्ता को सुनने के लिए भी आपने समय निकाला, उसके लिए मैं धन्यवाद। और अब मैं शुरू करता हूँ कि ये फाउंटेन ऑफ यूथ, एक एंशिएंट सीक्रेट ऑफ फाउंटेन ऑफ यूथ बाय पीटर कैल्डर, ये किताब है जो मुझे एक लाइब्रेरी में से मिली थी। उसकी फोटो कॉपी मिली थी, एक्चुअल बुक तो नहीं मिली। तो उसको पढ़कर मैंने फिर थोड़ा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया और फिर काफी लोगों को बताया, और इससे मैं काफी प्रभावित हुआ। और फिर मैंने जगह जगह भी बताना शुरू किया, कुछ हमारी एसोसिएशंस वगैरह हुई, उसने बताया। अपने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर भी योगा के साथ साथ इसको भी इंट्रोड्यूस किया और बताया। इसका बेसिकली जो टिबेटन राइट्स हैं, ये 2500 ईयर्स पहले की बात है। अ, ये स्टोरी है, एक कर्नल, रिटायर्ड कर्नल थे ब्रिटिश के। वो योगा की खोज में भारत के लिए निकले थे, मगर वो एक मोनेस्ट्री में पहुंच गए। उनको मालूम नहीं था कि मैं योगा के सेंटर में पहुंचा हूँ या मैं हमारे मोनेस्ट्री में पहुंचा। तो बाद में उनको पता लगा कि मैं एक तिब्बतन मोनेस्ट्री में पहुंच गया हूँ। तो वहां पर अपनी उन्होंने जिंदगी वगैरह शुरू की। और शुरू में तो कहते थे कि मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं चढ़ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता। और वहां पे कुछ काम करने होते थे, वो काम कर नहीं पाते थे। और ये राइट्स जो थी उनका सुबह शाम और दोपहर को भी बीच में करनी होती थी, तो वो करते थे। तो उसको जो उनका एक्सपीरियंस है इसके करने से उनको बड़ा फायदा हुआ। और वो सिर्फ चलना नहीं, बहुत तेज दौड़ना शुरू हो गए और लोड लेके दौड़ना शुरू हो गए। उनकी वाइटल एनर्जी इतनी हो गई, तो अपने आप को कहते थे कि मैं 35-36 साल छोटा हो गया उम्र के हिसाब से, जिस तरीके से एनर्जी डेवलप हुई। तो ये एक योगा टाइप ही आप समझो कि इसको कट ऑफ कर देते हैं योगा के बीच में। कई कई आसन आपके योगा के बीच में मिलते हैं, उसको कट ऑफ करके एक सीरीज बनाई हुई है। तो इसको डायनेमिक सीरीज कहते हैं। अब योगा आसन में जब पोस्चर्स में बैठते हैं तो हम एक पोजीशन में बैठ जाते हैं और कुछ समय तक उसमें बैठे रहते हैं। मगर ये है एक डायनेमिक और रेपिटेटिव प्रोसीजर। उन आसन से बैठने के बजाय हम उसको आसन को बार बार रेपिटेशन में डालते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करने के बाद, और रेपिटेशन में करते जाते हैं। तो इसके मूवमेंट्स के साथ हमारे फिजिकल बॉडी और पावर अप जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये प्रैक्टिस जो है 2500 साल पहले शुरू हुई, जैसे मालूम पड़ता है इस किताब से। और इसकी जो इंटेंशन थी लिखने की, कि हाउ टू रिस्टोर यूजफुलनेस और आपकी विटेलिटी को कैसे इंक्रीज करें। और इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए रिकमेंड किया गया था इसको रेगुलरली इन पोजेस को रेपिटेटिवली करना चाहिए, जो कि है 21 बार करना है हर पोज को। और जो फर्स्ट राइट है, इसको 5 राइट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट। तो जो मैंने किताब में पढ़ा था कि फर्स्ट राइट जो है वो 12 से ज्यादा ना करें, क्योंकि वो स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है। तो उसको 12 तक सीमित रखें। मगर करना ऐसे है कि इसको ऑड नंबर्स के अंदर करना पड़ता है। पहले 3 राइट्स करते हैं, 3 रेपिटेशन हर एक राइट के। उसके बाद एक हफ्ते के बाद आपको 5 करने हैं, 5 के बाद 7, 7 के बाद ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो 6 महीने के अंदर अंदर आप 21 तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप इसके अंदर 15 से 20 मिनट तक इससे ज्यादा लगते नहीं है टोटल करने में, चाहे वो 21 करें, चाहे आप शुरू के 3 रेपिटेशन करें। जब शुरू के 3 रेपिटेशन करेंगे, जो एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे, तो आप थोड़ा सा टाइम उसमें ज्यादा लगाएं स्टे करने का।
और जैसे जैसे आपके अंदर एनर्जी आती जाए, जैसे योगासन में पोस्चर में ज्यादा टाइम तक बैठते हैं, तो वैसे थोड़ा सा आप सेकंड्स ज्यादा लगाएं और धीरे धीरे करें। जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है तो उसकी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, टाइम बढ़ा देंगे, टाइम कम कर देंगे उसको करने का, तो उतने ही टाइम में आपके 21 भी हो जाएंगे। तो क्योंकि आपके जो सेल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे उसमें। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि अ, इसका जो लॉजिक है उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसका लॉजिक क्या है, कि क्यों हम इसको वाइटल एनर्जी के रूप में जानते हैं। तो ये कुछ मैंने बनाया था अपना, कि ये similar to asanas है. It is a good combination of 5 different exercises similar to the asanas and easy to perform. The 5 ancient Tibetan rites hold the key to lasting youth, health and vitality. और अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये काम कैसे करते हैं। ये 1 ट्रिलियन फोटोग्राफी उसके साथ ही इसको साबित किया गया है कि हमारे शरीर के आसपास एक ऑरा होता है। जो यंग जनरेशन, जो यंग बॉडी होती है उसके अंदर ऑरा ज्यादा होता है। आप देखेंगे वो ऑरा को तेज भी कहते हैं। जो महात्मा लोग होते हैं उनके पीछे एक सर्कल होता है, वो बना होता है। तो वो एक इनविजिबल ऑरा दिखाई देता है। और जैसे ही हम इस एक्सरसाइजेज को करते हैं तो ये ऑरा हमारा बढ़ता जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि हमारे अंदर कुछ एनर्जी है जो यूनिवर्स के अंदर परमिएट हो जाती है। और ये बेस है 7 प्रिंसिपल एनर्जी सेंटर्स के ऊपर। जो हमारे 7 आजकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं ना, 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसको अगर कोरिलेट किया जाए तो ये सिमिलर टू दोस हैं जो वोटिसेस हैं। तो हम उसको 7 वोटिसेस भी कहते हैं। और वोटिसेस को पहले तो ये मालूम नहीं था 2500 साल पहले। तो अब उसको कोरिलेट किया गया। ये वोटिसेस जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं, जो एक एनर्जी सेंटर है। कुछ आरपीएम के ऊपर घूमते हैं। वो आरपीएम 25 साल की उम्र में जो आरपीएम होता है, जब एक्सरसाइजेज वगैरह ये राइट्स हम जब करेंगे तो ये आरपीएम हमारा रिस्टोर होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब जो सेल्स होते हैं वो जो प्रोड्यूस होते हैं ने, आपको मालूम होगा 1.5 मिलियन सेल्स हम पर मिनट हमारे जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसके बाद नए सेल बनते हैं। तो इससे जो नए सेल बनते हैं वो रेप्लिकेट होकर और रिप्रोडक्ट होकर वो अच्छे बनते हैं, रीजनरेट हो जाती है बॉडी। तो वो एक किस्म का वैसा होता है जैसे 25 साल का जवान बच्चा होता है, तो उसके हिसाब से जो सेल्स डेवलप होते हैं उसी हिसाब से सेल डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो हम देखते हैं फर्स्ट वर्टिसेस जो ग्लैंड्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है। सेकंड जो होता है वो पेनक्रियाज जो एब्डोमिनल ग्लैंड्स के बीच में आता है। और थर्ड होता है एड्रेनल ग्लैंड जो सोलर प्लेक्सस रीजन के अंदर आता है। फोर्थ होता है थाइमस ग्लैंड, वो चेस्ट और हार्ट रीजन के अंदर आता है। और फिफ्थ है थायराइड ग्लैंड जो नेक के अंदर आता है हमारे। सिक्स जो है पिनियल ग्लैंड एट द रियर ऑफ द ब्रेन। और सेवंथ है पिट्यूटरी ग्लैंड एट द फॉरवर्ड ऑफ द ब्रेन। तो ये सारे ग्लैंड्स जो है इसको जब कोरिलेट करते हैं वोटेज 6 को, तो हम 7 वोटेज 6 7 ग्लैंड्स को हम एक्टिवेट करते हैं। जब हम बात करते हैं वोटेज मतलब एक आरपीएम के अंदर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब वो ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। और जो एनर्जी सेंटर्स हमारे बन रहे हैं वो उसको वाइटलिटी और एनर्जी दे के एक यंग यूथफुलनेस की तरफ लेके आ रहे हैं। तो अब मैं इसको बताऊंगा कि ये राइट्स करते कैसे हैं। जो राइट इसको नंबर दिए राइट नंबर 1 2 3 4 5। तो राइट नंबर 1 का जो प्रोसीजर, स्टैंड इरेक्ट विद आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड। हम क्या करते हैं, इसको आर्म्स को आउटस्ट्रेच करके खड़े हो जाते हैं और ये पाम्स हमारी होती है जमीन की तरफ होती है। और हमारे को मूवमेंट करनी होती है क्लॉकवाइज। ये इमेजिन करके चलें कि क्लॉक हमारी फेसिंग टुवर्ड्स स्काई है और नीचे रखी हुई है। तो उसको देखें कि उसके निडल्स ऐसे घूमते हैं, तो उसी रोटेशन के अंदर हमारे को चलना है, घूमना है। और हमारी नजरें जो होंगी वो जमीन के ऊपर टिकी होंगी। और जैसे हम रोटेशन करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी अवेलेबल इन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, तो उसको डिजीनेस आएगी। किसी को 2 रोटेशन में आ जाएगी, किसी को 3 में आएगी, किसी को 4 में आएगी, किसी को 12 में आ जाएगी।
तो वैसे बुक के अंदर जो लिखा है वो 21 तक नहीं करना है, इसको इसको 12 तक करना है, जबकि वीडियोस अगर आपको मिलेंगे वो 21 तक करने को कहते हैं। उसमें रिस्ट्रिक्शन लिखा है कि 12 से ज्यादा आप एक्स्ट्रा उसको मोमेंट देने से ना उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो 12 तक ही इसको सीमित रखें। बाकी राइट नंबर 2 से लेकर राइट नंबर 5 तक आप 21 रेपिटेशन दे सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था, डिजनेस आती है तो आपको या तो बैठ जाना है या उसके बाद लेट जाना है, जिससे कि वो डिजनेस खत्म हो जाए। उसके बाद हम 2-3 बार सांस लेंगे और राइट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। राइट नंबर 2 को हम स्टार्ट करने से, वो जैसे शवासन में लेटते हैं, पीठ के बल लेट के दोनों टांगों को हमने रेस करना है ऊपर। रेस करते वक्त स्लाइट हमारी नेक भी रेस होगी, और इनहेल करते वक्त रेस करना है। इनहेल करते वक्त जब रेस करेंगे तो हमारे जो टांगे होंगी वो उसको बिल्कुल स्ट्रेच पोजीशन में लेके आना है, जितना हो सके, जितना आप स्ट्रेच कर सके, और उतने एंगल तक लेके आना है जितने तक आप ले जा सके, ओवर डू नहीं करना। अगर आप 90 डिग्री तक ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप एक्यूट एंगल भी बनाते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं बना सकते तो ये फील जरूर करना है कि आपकी बैक ऑफ द लेग्स आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, और घुटने बेंड नहीं होने चाहिए। तो जैसे हम उसको वापस करेंगे उस पोजीशन में, तो एक्सहेल करते हुए वापस आना है, टांगे उठाते वक्त जो इनहेल करना। उसके बाद हम करेंगे थर्ड राइट। थर्ड राइट में हम नील डाउन होकर और अपने चेस्ट को पीछे करते हुए आर्क बनाएंगे, और इनहेल करते हुए आर्क बनाएंगे, और वापस फिर उस पोजीशन में आ जाएंगे एक्सहेल करते हुए। और फोर्थ राइट में हमारे को एक बेंच बन जाता है, जिसको टेबल टॉप कहते हैं, और वो भी हम इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और टेबल टॉप बनेगा, और एक्सहेल करते हुए हम नीचे आएंगे। और फिफ्थ राइट में हमारा जो होगा, डॉग अपवर्ड पोजीशन होती है और डॉग इन्वर्टेड भी पोजीशन होती है। तो ये चीजें करेंगे। और इसके लिए खास जो प्रिकॉशंस वगैरह दिए हैं इस बुक के अंदर, जो एडवाइस दी है कि इसको हमने जैसे योगा मैट के ऊपर करते हैं 6x3 फीट का, कुछ भी हो, चाहे योगा मैट हो चाहे वो कॉटन क्लॉथ हो, जिससे कि एनर्जी जो डेवलप होती है दैट शुड नॉट पास ऑन टू अर्थ। तो जब तक हम ये करते रहेंगे तो उसके ऊपर ही करना है, हमने जमीन के ऊपर कहीं पे भी उसको टच नहीं करना। और जब भी स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट 40 मिनट्स पहले कुछ खाया पिया नहीं होना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए। और 40 मिनट्स के करने के बाद भी हमने कुछ खाना पीना नहीं है। और उसके बाद आप नहा सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो उसको मेंटेन करके रखना है। ये हमारी थोड़ी प्रिकॉशंस है। तो अब मैं डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ आता हूँ कि राइट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। आप आपको क्लियर दिख रहा है? जी जी। ये एक स्पॉट के ऊपर खड़े होके, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स ग्राउंड, गर्दन सीधी, नजरें नीचे, और इसको एक ही स्पॉट के ऊपर हमने रेपिटेशंस लेनी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक मैंने ले ली। और ये डिजीनेस जैसे आती है, आपको 3 पे आती है, 3 पे आप बंद कर दो। 4 पे आती है, 4 पे बंद कर लो, और उसके बाद आप बैठ जाओ या लेट जाओ, जो भी आपको पोजीशन लगे उसके आप आ जाइए। उस पे जब डिजीनेस खत्म हो जाएगी तब हम सेकंड राइट के ऊपर आ जाएंगे। अब चलते हैं हम सेकंड राइट के ऊपर।
सेकंड राइट के ऊपर ये सीधी टांगे की, तो मैं मैट को थोड़ा घुमा देता हूँ जिससे कि यार इसको इधर कर देता हूँ। पूरा नजर आ रहा है आपको? ये मैं लिख गया। इनहेल, इनहेल करते बाद स्लोली आपने ऊपर आना, हेड अपवर्ड्स, रोक के रखना, अच्छे। इन बिटवीन 2 बार सांस लेना, फिर रिपीट करना, से इनहेल, एक्सेल। अब ये इस पोजीशन के अंदर आपने 4 सांस लेने हैं जिससे कि आप रिलैक्स हो जाए। नेक्स्ट हमारी थर्ड राइट में जैसे हम उष्ट्रासन करते हैं उस तरीके से हम इस पोजीशन में आ जाएं। ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगी। बैक ऑफ द थाइज में हमारे हाथ होंगे, हेड डाउन, एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए आप बनानी है, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम इसको रेस्ट करेंगे 4 ब्रीथ के लिए। नेक्स्ट हमारी फोर्थ राइट होगी जिसको कहते हैं टेबल टॉप। टेबल टॉप में अपने आउटस्ट्रेच करना है अपनी लेग्स को, शोल्डर डिस्टेंस के ऊपर हमारे पाँव आएंगे और इसको सामने रखना है। एक्सहेल करते वक्त ये हेड डाउन, इनहेल करेंगे तो हम टेबल टॉप बनाएंगे जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो पैरेलल टू द ग्राउंड हो जाएगी और टांगे हमारी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, हाथ परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। इनहेल, स्ट्रेच करना है बॉडी को कुछ सेकंड के लिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद आप फिर उसमें शशांकासन में आके रेस्ट करेंगे। अब हमने इन्वर्टेड वी बना। इन्वर्टेड वी, जितना आपकी शोल्डर विड्थ है उतने पे आपके बाजू और उतने ही स्पेसिंग पे हमारे पैर होंगे। तो ये इन्वर्टेड, जहां पे जितना भी हो सके आपने ऊपर जाना है और इसको पीछे की तरफ खींचना है। जैसे हम आगे जाएंगे, सांस छोड़ना, एक्सहेल, इनहेल,
Exhale. Body should not touch to the ground, but it should be very close to the ground. Inhale. Exhale. Inhale. Inhale. दोनों टाइम में बॉडी को स्ट्रेच करना है कुछ सेकंड्स के लिए, 2-3 सेकंड, 5 सेकंड के लिए, जितना हो। एक्सेल। अब आप चाहे शवासन में चाहे मकरासन में किसी में आप लेट जाइए और 4 ब्रीथ के लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन हुए। अब हम चलते क्वेश्चन आंसर के ऊपर। हमारे ग्लैंड्स जो है ये काम करते हैं हार्मोन्स के, जो इंफॉर्मेशन पास होती है, हार्मोन्स हमारे इंफॉर्मेशन पास करते हैं, जैसे थ्रू वेरियस ग्लैंड्स, अड्रेनल ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये जो बॉडी फंक्शंस है उसके लिए इंफॉर्मेशन पास करेंगे, सेल्स उसी तरीके से एक्टिवेट होंगे, रिप्रोड्यूस होंगे। तो दीज एक्सरसाइजेज विल हेल्प इन communication of requirement by the cells and information is passed through this। तो इसलिए इनको कहते हैं कि एनर्जी सेंटर। जैसे इसकी कम्युनिकेशन बढ़ती है तो एनर्जी सेंटर हमारा बेटर हो जाता है, और जो आरपीएम है, वोर्टेक्सेस है जो घूमते हैं, वो दैट विल मेक बैलेंस टू दिस, उसकी इम्बैलेंस को खत्म कर देंगे। हाँ जी, ओके, ठीक है। हेलो हेलो। हाँ, भाई। इसके बाद अगर आपको कुछ क्वेरी वगैरह है तो आप इससे पूछ सकते हैं। क्वेरी तो नहीं, बिल्कुल साइंटिफिक क्या है, जैसे योगा शास्त्र ने उनका रिसर्च करने के बाद ये सेट किए हुए हैं, वैसे ये किए हुए उन्होंने भी। हाँ, ये बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं ना, योगा की तरह ही है, और इसको ट्रंकेट किया गया है। ज्यादातर क्या होता है कि हाँ, थैंक यू, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कैन डू इट, इतना एग्जैक्टली मुश्किल नहीं एग्जैक्टली। है ये, और और इसका वही, बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। सिर्फ ये है कि पार्किंसन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या आपको कोई मेडिकली कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पोस्चर ना कर सको, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। हाँ, उसमें भी वही कहते हैं, भी ये आसन वो मत करे जैसे बीपी है, आसन हाँ मत करे जैसे गर्दन का है, और जैसे हाँ हाँ। स्पॉन्डिलाइटिस है। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ योगा जी है, हम्म, पोस्चर्स हाँ, है। फॉर्म ऑफ योगा है और ये। अच्छा, पक्की बात है। अगर हाँ, ये हो सकता हाँ, है कि इंडिया से ये तिब्बत की तरफ गई हो, उन्होंने अपनी फॉर्म में एक रिचुअल्स बना लिए, तो उसको राइट। अपने अपने फॉर्म, अब जैसे फंस गया आप भी, कह आप जैसे जो रेगुलर योगा करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, कई योगा ऐसे हैं जो हमने कहीं देखे भी नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं, तो पता चलता है यार ये तो योगा है, उसमें एक्चुअली योगा ही है। हाँ तो बहुत अच्छा है, जिसको आप जैसे करते हैं आपको सूट कर रहा है, ऐसे गाइडेंस में, इनिशियली किसी गाइडेंस में कर लो तो और भी अच्छा हो। और हाँ इसका अगर कोई बुकलेट वगैरह या वीडियो मिल जाए तो और भी अच्छा है, वो सबके लिए गाइडेंस हो जाएगा। अगर हाँ, जो तो ये जो इसके ऊपर आपके रिसर्च की गई 5 है मिनट ना, तो देखने में ये उसका 10। जो जो बेनिफिट रिपोर्ट किए गए हैं, जो मासेस के थ्रू कम्युनिकेशन वगैरह करके राइटर ने जो डिफरेंट फॉर्म्स में किए हैं, उसमें वह रिपोर्टेड बेनिफिट्स इंक्लूड रिलीफ फ्रॉम जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस, improved strength and coordination, better circulation, reduced anxiety, better sleep, improved energy, youthful appearance। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो देखा है, अ, जो एक्टिविटी एक 60 साल वाला बंदा करता है, वो 60 साल की उम्र के अंदर उसकी एक्टिविटी जो हो जाती है वो 35 साल वाली हो जाती है। उसके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाती है इसके करने के साथ, तो वो अपने अंदर जो है ना, यूथफुलनेस उसको लगती है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी आ आप जाती है। आप कब से करते हैं?
आप कब से करते हैं मेरे इसको? को तो वैसे मैं बहुत ज्यादा रेगुलर तो नहीं करता, मगर मैंने बहुतों के उन्होंने योगा की उनको बेनिफिट नहीं हुआ, मेडिकेशन की बहुत सारे लोग हैं मेरे कांटेक्ट में, मैंने जब उनको राइट्स करवाए तो क्योंकि ये बहुत सिंपल है और रेगुलरली करने से है ना, क्योंकि योगा के आपको 84 आसन्स हैं, ये मालूम नहीं पड़ता कौन सा करना है कौन नहीं करना, कौन सा नहीं करना, नहीं, ये आपको एक सीक्वेंस पूरी मालूम तो उससे बेनिफिट हो। हर एक आदमी अपना एक एक सेट रखता है 8-10 शास्त्रों का। 84 तो कोई भी नहीं करता, लेकिन हाँ जैसे फंस के नहीं आप भी हम जो हाँ, तो उसके ऊपर योगा के ऊपर ही मैं बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें करते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि आप सारे सारे आसन के, हमारे को ना पहले रिक्वायरमेंट आपकी पता होनी चाहिए। मेरी जैसे सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आई शुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट माय बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। सेकंड मेरी रिक्वायरमेंट है आई शुड नॉट बी डिपेंडेबल ऑन समबॉडी, इसका मतलब को कोई चीज उठानी है नीचे से, बाल्टी उठानी है, कोई चीज काम करना है तो आई शुड बी एबल टू डू, तो उसके लिए हमारे को कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, कौन सी योगा, तो ये करने बिल्कुल से आपका यूथफुलनेस तो आएगी। इसके साथ यू कैन ऐड समथिंग एल्स ऑल्सो जहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी है, तो बिल्कुल वो योगा तो मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन सी आप कर सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही हैं सारे। आप जैसे किसी नहीं को शुगर करते, की हर एक प्रॉब्लम आदमी है, करता है। हम हाँ 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 जी, है? हाँ जी, हाँ जी। करिए करिए, बोलिए। अब हाँ, जैसे होता है ना कि पेंक्रियास की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, पेंक्रियास को एक्टिवेट करना है, तो पेंक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए आत्मा सेंद्र आसन करना है, मंडूक आसन करना है। तो बेसिकली क्या क्या हम मंडूक आसन जब करेंगे तो इसको प्रेस करेंगे, आत्मा सेंद्र आसन करेंगे तो इसको प्रेस करेंगे, तो हमने उसको निचोड़ना है, बेसिकली पेंक्रियास को एक्टिवेट करना है, या तो उसको कंप्रेस करना है या उसको स्ट्रेच करना है। अगर गले की प्रॉब्लम है तो हम वो शीर्षासन भी करते हैं और वो भी करते हैं, सर्वांगासन भी करते हैं, तो गले के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ की जितने भी चीजें हैं, उसको एक्टिवेट करना है, सेल्स को। बेसिकली क्या है, सेल्स हमारी जो बॉडी के है ना वो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, उन सेल्स को डेवलप करने के लिए सारी चीजें एक्टिवेट करनी है। कर रहे हैं। हम्म, और सेंटर्स को एक्टिवेट करना, सेंटर्स को एक्टिवेट करना। हाँ, सेल्स को एक्टिवेट करना है बेसिकली। सेल्स हमारे टिश्यूज बनाए, टिश्यूज हमारी मसल्स बनाए, मसल्स सेंटर्स, हमारे ऑर्गन एनर्जी, बनाएंगे, ऑर्गन हमारे सिस्टम बनाएंगे, और अल्टीमेटली सेल्स पे आती है। एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करना। दीक्षित अंकल कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी। जी सर। जी सर। हाँ जी, कहीं सैगल आवाज जी। आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। अच्छा। सैगल जी कहीं उनकी हम वीडियो मेरे ऑफ को हो ये गई। कहना है, आ रही है, हेलो। आराम आ रही है। हाँ जी। मेरे को ये कहना है कि दो चीजें हैं, हाँ जी। एक तो एक्सरसाइज हाँ जी। और दूसरा है योगासन। हाँ जी। ये दोनों चीजें पोल अपार्ट हैं। हाँ, पोल अपार्ट है। अब योगा आसन के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, एंड्योरेंस मिलेगी, एक्सरसाइज के अंदर आपको डायनेमिक है, वो आपके ऊपर जो है ना, जैसे योगा में आप एक जगह पे बैठ गए और आगे एक्सरसाइज में बोलता आप हूँ, उसको डायनेमिक कर देंगे, वो और एक्सरसाइज हो आगे जाती बोलता हूँ, और आगे बोलता हूँ। है। योगासन केवल बैठने वाले आसन ही नहीं है। हम्म। बैठने वाले आसन हैं, फिर चक्रासन है, हम्म। फिर सूर्य नमस्कार है। हम्म। जैसे इसमें जितने पोजेज उन्होंने कर्नल साहब ने लिखे हैं, हाँ हाँ। दैट इज ओनली ए ड्रॉप इन ओशन। हम्म। एक सिंगल आसन है, एक सिंगल, हाँ हाँ। विच इज बेनिफिशियल टू ऑल हम्म। एंड विल मेक यू यंग एंड हम्म। एनर्जाइज विद इन ए स्पैन ऑफ 10 minutes, हाँ हाँ। और दैट इज सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बिल्कुल सही आपने बोला। बिकॉज all energy comes from the sun in the universe. हम्म। We have also sun in this mind and the channel starting from Mooladhara to Sahasrara. Same channel. हाँ हाँ। Here we have sun energy, here have a fire energy, here we have moon energy. So what we have to do is have a longevity of this body. Do not exhaust this body with exercises.
Because if you exercise, it is just like you take in one rasgulla and drawn out the energy and is okay. Then you again require rasgulla. Mm-hmm. But this yogasan will never ask you again and again. You will be elevated to such a state where you are feeling always young. Yes. And the aging process simultaneously degrades, stops. And at least it carries the body to 100 plus all the way without any effort. So if we people start sun salutation, and if anybody can let us know how to do sun salutation, then majority of these asanas which you have taken in the exercise will so to come. Because these asanas are simply exercise, they are not perfect in yoga. Because if you want a dead-end result, a long-standing result, then the process and the principle should be fixed and should be such a way which is yielding these results. Because what the Colonel has got from the Tibetans is just a part from outside. He has not made any guru. And result is that he simply gone to exercise level. And that exercise level okay for ordinary person. But if we also want that we should have a life of 100 plus, then we certainly have to go sun salutation. There is only 12 asanas of sun salutation. And they cover all, not one. And it energizes all the centers. It will energize right from top, from pituitary, pineal, thyroid, parathyroid, adrenaline, pancreas, gonad, whole system. Because the major command comes from pituitary only. When you put just a bite in your mouth, just take it aside. It will start working. It will command give to the pituitary. And the pituitary will command to other glands also. कि भाई कोई दुश्मन आ गया है, आप इसको beat out करिए. So what I experience, as a part of experience, I can speak that this is a good lecture you have given. We are lucky. So at least you have energized us from the side of the military personnel. But still, I will advise that one should learn sun salutation from an experienced yoga guru or sant who has the basic knowledge of the yogas, not of exercises. Exercise we are all doing in the military. Just we put our bodybuilders, we are going in the gyms. The whole generation is being exploited in the gyms. If they are going to gyms, they are not letting anything. Ultimately, क्या होता है पता लगा जिम में ही गिर गए जा करके. What they are happening? Because this body is not meant. हम लोग गधे घोड़े नहीं हैं. We are human beings. We across all those levels. हम गधे भी बन लिए, घोड़े भी बन लिए, सब पावर हमारे अंदर मौजूद है. The only requirement is how much we can grow vertically. So this is just my addition to it, nothing more. And we welcome you that you have such a person who has exercised it and tried and practiced. But our listeners, our audience should also try, just not listen only, sun salutation, which is our first salutation when we rise up to the sun. Okay? That is my advice. सूर्य नमस्कार, अगर आप सूर्य नमस्कार को ही देखेंगे ना, तो उसमें भी सारे जो ग्लैंड्स हैं, जिसको हम It is an asan. चक्र कहते हैं, हिंदू चक्र के साथ ही सारे आते हैं. It is an asan which anybody can do, whether he is a heart patient, whether he is a diabetes patient, whether he is a liver patient, whether he is a kidney patient, any whatsoever. Because we are not doing asan. Practically, we are doing exercise. Appear to be same. Result is this, that we are just torturing our body, not energizing it. So please don't torture this body. Body is not meant for this. We are also animal, but that animal stage has gone. We are human beings. No torture is required. In all Vedas, all Gita, all Sanskrit, everybody is there. Klesho adik taratesham, avekta asakchitsam. So what we have to do, this exercise will also do certain things.
but we should try to a higher level to reach. चलो, धन्यवाद सब आपकी अपडेशन के लिए। बहुत बहुत आपने इसके बीच में ऐड किया। नहीं, और किसी का भी कोई प्रश्न हो तो वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। ऋषि अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि अंकल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैं कहा हमारी बात हो गई बीच में, पहले बात हो गई थी। अच्छा, अच्छा साहिल साहब ने अच्छा किया दिया, बिल्कुल। वो ये सूर्य नमस्कार के ही दो चार आसन तो इसमें आ ही जाते हैं जो साहिल साहब ने बताया। और सूर्य नमस्कार तो है ही है, बेसिक। अगर सूर्य नमस्कार कर दिया तो सब सब कुछ हो गया। और ये सुदर्शन क्रिया में भी सब जगह सूर्य नमस्कार तो हमारे योगासन में तो बहुत प्रसिद्ध है और बड़ा महत्व है उसका। तो वैसे ही जो सहगल साहब ने बताया, देखो उन्होंने भी यही से लिया हुआ, पतंजलि जी से लिया हुआ है। चाहे चाहे तिब्बत से लिया लिया तो से लिया हुआ कुछ उन्होंने। और तो कर्नल ने भी आगे प्रोपोगेट कर दिया, वही शाकिल साहब ने बताया है। तो एक अच्छा वेरिएशन सबको पता चला है। लेकिन इसको भी विदाउट गाइडेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी गलती कर लेता है तो वो मुश्किल हो जाता है। इसका वीडियो वगैरह अगर साइकिल साहब है, वो भी भिजवा दीजिए, ताकि कोई करना चाहे तो वो उसको ठीक तरीके से कर ले। वो मैं बता दूंगा, मैंने बहुत लोगों को गाइड किया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि अब मेरे पास ना कई लोगों के फोन भी आते हैं, आपने जो हमें नहीं कराया तो उसी आप की भी वजह से काफी अच्छे रह रहे हैं। नहीं, तो अच्छा लगा। आप वीडियो अरविंद जी को भेज देना, वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और कोई प्रश्न किसी का? पांडे अंकल, सेकरी अंकल, नैव अंकल, कोई प्रश्न? नैव अंकल कुछ कह रहे हैं शायद। नहीं कह कुछ नहीं रहा, मैं थोड़ा देख रहा था कि जिस वक्त सहगल साहब एक्सरसाइज कर रहे थे, योगा कर रहे थे, स्टिल ही वाज एबल टू स्पीक सो वेल। जनरली होता क्या है कि जिस वक्त हम लोग योगा कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी सांस फूलने लगती है, तो वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, बट ही वाज कम्युनिकेटिंग। मेरे को तो दो चीजें पूछनी थी कि एक तो इनकी एज क्या है इस वक्त, मतलब हाउ ही फील्स की। सर आपकी एज क्या होगी? पर्सनल क्वेश्चन है सर। मेरी 68 है। तो ये कब से शुरू किया था सर आपने? नहीं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता रहता हूँ मैं, ये बहुत रेगुलर नहीं करता और लोगों जी को बताता हूँ। पहले रेगुलर करता था ये, जी। तो बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, मैं रेगुलर नहीं कर पाया। तो ये कब से शुरू की थी आपने सर? तो अच्छा लगता है इसको करने में, नहीं जब भी कब करता से हूँ। शुरू मुझे की कोई थी? प्रॉब्लम नहीं आई। मेडिकली आई एम वेरी फिट। मेरे को कोई बीपी, हार्ट, डायबिटीज, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ये वाली तो एक्सरसाइज कब शुरू की थी सर आपने? हाँ जी। ये वाली एक्सरसाइज कब से शुरू की थी आप? नहीं, ये तो मेरा 20 साल हो गए बताते बताते। बीच बीच में करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, फिर दूसरी करता हूँ, योगा कर देता हूँ मैं। एक्चुअली व्हाट आई बिलीव इज बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, उसके बाद आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। क्योंकि स्ट्रेंथ जो 3S है, सफलनेस, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, दीज थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और मैं बॉक्सिंग भी सिखाता हूँ बच्चों को, तो वो भी एक्सरसाइज साथ में हो जाती है। वो तो लग रहा था आपका जो स्टेमिना है ना, स्टेमिना इज वेरी गुड, स्टेमिना इज वेरी फैंटास्टिक। क्योंकि जो आप जिस हिसाब से यू आर डूइंग इट, lying down, getting up, doing everything and without any breathlessness, तो वो तो बता रहा था। वही मैं जानना चाह रहा था कि किस एज में आके भी आप यू आर डूइंग इट सो वेल। अब यू आर डूइंग इट फॉर लास्ट मोर देन 20 years का ना, आप लोग 46 की एज से आप चल रहा है, हाँ, 45 और समथिंग लाइक दैट। तो आपको कैसे लगता है कि आपकी ये चीजें जो है दे आर स्टिल डूइंग वेल? वेल मेरे को है ना बहुत ज्यादा इसमें वॉइस क्लियर थी यारी। वैसे अब टच वुड, मेरे को अभी भी लगता है जैसे मैं 25 साल का हूँ। मुझे किसी चीज में कोई दिक्कत लगती नहीं है। मैं उछलता कूदता हूँ, वो जंपिंग वगैरह करता हूँ। ये जो जैक्स होते हैं ना, आपको जो जंपिंग जैक्स वगैरह, तो बहुत जी जी, फर्स्ट क्लास तरीके से करती है। ये अपना करती है क्या बात है सर, फैंटास्टिक सर, बहुत 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 बढ़िया सर, बढ़िया बहुत तरीके से बढ़िया। स्पीकिंग वगैरह भी करता हूँ। तो ऐसे कोई कभी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस।
बाय ऑल एप्रिसिएशन तो एंड इससे इससे यह है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस पावर बढ़ जाती है। ये तो मैंने डेफिनेटली देखा है, क्योंकि स्पाइन के ऊपर सारा काम करता है जो ये है। ये आपकी स्पाइन के ऊपर, और कुछ जैसे ब्रिज की एक्सरसाइजें आपकी मसल पावर, जैसे लेग्स के ऊपर, हाथों के ऊपर, सब में आ जाता है। इनफैक्ट जो क्या है सहगल वो साहब, हमारे है ना, जो जिसको कहते हैं सूर्य नमस्कार करते हैं, उसमें कुछ चीजें हैं, क्योंकि वो टोटली हमारा डिपेंड करता है स्पाइन के ऊपर। इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ की भी बीच में आ जाती है चीजें। तो ये इनफैक्ट क्या है, दोनों मैं चीजें आपको बहुत बताऊं, अच्छी हैं। आप हमारा अगर योगा तो खैर है ही है टॉप पे। तो हम्म तिब्बतन ने यहाँ से लेके उधर ट्रंकेट ही किया है, वो कोई बहुत ज्यादा वैसे नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग के साथ जब कोई चीज हम लोग किसी दूसरे कंट्री के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग को बड़ी अच्छी लगने लगती है। बाद में पता लगता है ये तो हाँ, अपने ही यहाँ थी, यहीं से गई नहीं है। ये है तो 2500 साल पुरानी जो एक्सरसाइजेज वगैरह हैं, मगर ये 1985 में बुक लिखी थी। तो मैं देखिए, इसमें सिर्फ मेरे को जो अट्रैक्शन जो लगी है ना, कि हमारे को ये मालूम है ये 5 करनी है, एक सीक्वेंस है, और हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बाकी उसके एडिशन करते जाओ जो कुछ करना। सर कितनी एक्सरसाइजेज ऐसी, कितने आसन ऐसे हैं जिनमें 5 कर लीजिए इन कंटिन्यूएशन में तो आप ठीक रहेंगे। आप हम्म। सूर्य नमस्कार की जैसे दीक्षित जी ने बताया था, तो अगर आप देखेंगे उसमें भी डिफरेंट एक्सरसाइजेज है, डिफरेंट पोजेज है, हाँ, मैं सूर्य पर्टिकुलर नमस्कार भी किया, पोजेज बहुत बारी किया है है। सूर्य नमस्कार। मैं वैसे बता रहा हूँ, तो उसमें भी ऐसी हम्म। कंटिन्यूटी में है। तो चीजें हैं, दरअसल होता है कि अगर यूट्यूब पे जाएंगे या अदरवाइज व्हाट्सएप जैसे आते हैं लोगों के डिफरेंट लोग, डिफरेंट एक्सरसाइज बताए। कोई बैक के लिए बताएगा इस तरह के ये करिए, कोई कहेगा ऐसे करिए, कोई करेगा वैसे करिए। तो हम्म। देयर आर सो मेनी वेज। अब आपने वो हाँ, बुक पढ़ी, बुक में लिखा हुआ है ये 2500 ईयर्स बैक है। अब इसका हाँ। क्या ऑथेंटिसिटी क्या है उस बुक की, कितनी उन्होंने कहाँ से इस चीज को लिया, कैसे लिया, that is yet to be seen. But it was a very nice session having आपने खुद करके दिखाया प्रैक्टिकल, ये बहुत बढ़िया बात है सर। ऑल एप्रिसिएशन फॉर यू सर, थैंक यू। और वैसे वैसे आपको बताऊं, योगा का मुझे ना बहुत इंटरेस्ट है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाता था जयपुर में, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। वहाँ पे हम्म स्वामी आनंदानंद जी थे, जो ज्ञानी जेल सिंह के पर्सनल गुरु थे। तो उनके अंडर में योगा करता था, जिसमें शंख प्रक्षालन, सूत्र नीति, जल जल नीति, सब कुछ मैंने किया, सूर्य नमस्कार, सारा कुछ किया। और इसके अंदर मैंने काफी लोगों को बताया भी योग कैसे करने हैं और प्राणायाम कैसे करने हैं, बहुत कुछ चीजें हैं। और मेरी आई साइट जो है -3 थी, मैंने अपने कुछ मेथड्स वगैरह लगा के योगा के थ्रू नॉर्मल ले आया। ना मुझे नजदीक की प्रॉब्लम है, ना मुझे दूध की प्रॉब्लम है क्या रिटायरमेंट के बात बाद। है, बहुत बढ़िया। वेरी ठीक है। नाइस। थोड़ी बिल्कुल। सी प्रॉब्लम मुझे अर्थराइटिस की ड्यूरिंग माई रिटायरमेंट हुई थी, वो भी मैंने खत्म कर दी। वो रिटायरमेंट की वजह से होगी, जब रिटायरमेंट का वो फीवर ओवर हो गया तो आपका अर्थराइटिस भी ठीक हो नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी मैं काम करता ही रहा ऐसे काम करता रहा, गया। मगर यह है कि थोड़ा टाइम निकाला इसके लिए। जी, तो टाइम तो देना मैंने पड़ता बहुत है। सारी इंप्रूवमेंट की। टाइम तो देना पड़ता है, किसी भी चीज को करें टाइम तो देना पड़ता है। और जब तक आप थोड़े दिन रेगुलर नहीं करेंगे उसके रिजल्ट्स कहाँ पता चले। ठीक है हाँ, सर, नहीं थैंक मेरा यू। कुछ होते हैं स्नैकिंग एक्सरसाइजेज, मैंने कई बार नहीं करता तो स्नैकिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे किचन के अंदर खड़े खड़े वहां पे एक्सरसाइज कर ली, अपनी जो ऑफिस टेबल है उसके ऊपर कर ली। तो आई हैव डेवलप मेनी एक्सरसाइजेज सिमिलर टू योगास। आप जैसे आप वो करते हैं भुजंगासन वगैरह, नहीं टाइम मिलता तो आप सीधा ये करके ये कर लिया, फिर इसको ये कर, बेसिकली आपने माइंड को कंट्रोल करना है कि आई एम यूजिंग दिस एंड दिस इज रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको बॉडी का नीचे उठाना है तो यू शुड बी एबल टू पिक अप इजिली। तो आपको बेंडिंग एक्सरसाइज करनी है, सामने की भी एक्सरसाइज करनी है। जैसे अगर मेरे को कोई चीज उठानी है तो मैं ये लूंगा फटाफट, ये उठा लूंगा ऐसे, तो उठा लिया। तो मुझे बेंडिंग की भी करनी है, पीछे की भी करनी है, साइड में इसकी भी करनी है। तो ये रेगुलर मैं अपनी हैबिट में डालता हूँ, सो दैट योगा के अंदर जो है ना आपकी रेंज बढ़ जाती है। इफ आई वॉक डेली, लोग कहते हैं वॉक तो, पर वॉकिंग इज नॉट इनफ। वॉकिंग में आपकी जो लेग मूवमेंट है 10 डिग्री से ज्यादा नहीं होती। जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हैं, लॉन्जेस करते हैं, तो आपकी रेंज बढ़ जाती है। अगर आप ठोकर भी खा जाएंगे, पैर आपका पीछे हो जाएगा, आपको स्ट्रेच नहीं पड़ेगा। तो योगा बेसिकली क्या है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज बढ़ाने के लिए। अब मैं अगर लॉन्च करता हूँ, चलता हूँ अगर ऐसे, तो मेरी सिर्फ इतनी मूवमेंट है। अगर मैं ये ऐसे कर लेता हूँ तो मेरी रेंज बढ़ गई है, तो इसमें ऐसे कर लेता हूँ तो मेरी रेंज बढ़ गई। अगर मेरे को कुछ भी होगा
तो दैट विल सस्टेन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो मुझे स्ट्रेच नहीं आएगा ज्यादा। तो ये कम्युनिकेशन टू माइंड है, ब्रेन है, कि जो मैं ब्रेन को कम्युनिकेट करूंगा, ब्रेन मेरी सर्कुलेशन वैसे स्टार्ट करेगी। उसी हिसाब से मेरे सेल्स जो है ना, दे विल बी इन इलास्टिक कंडीशन। और हमने उसको प्लास्टिक में नहीं लेके जाना। एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन यू डू एक्सेस तो प्लास्टिक में पहुंच जाते हैं, वेदर इट इज हार्ट और लंग्स। जब एक्सेस में करते हैं कि उसकी एंड्योरेंस का आपको मालूम नहीं, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। तो धीरे 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 करते जाओ, मेक कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, और वो ठीक हो जाता है। ठीक। तो फिर आज की कक्षा समाप्त करें, थोड़ा जल्दी समाप्त हो रही है आज। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सहगल साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार ओम के उच्चारण के थैंक यू साथ वेरी मच। फिर हम वैसे बॉडी के बारे में कभी हो ना, सेल्स और इसके बारे में कभी एक उसका भी लेक्चर हम दे देंगे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट क्या होती है बॉडी की। क्योंकि जब तक सेल्स के अंदर अर्ज पैदा नहीं करेंगे, वो एनर्जी जो अर्ज पैदा होगी वो एक्सरसाइज के थ्रू होगी या योगा के थ्रू होगी। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन कहा जाता है, तो वो देना बड़ा जरूरी है। जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो काफी चीजें हैं इसमें डिबेट बॉडी करने में की। देखिए, बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, आप किसी भी एज में हो, रिजुविनेशन की हाँ। टेंडेंसी होती है, ये खुद ही को ठीक करती है बस। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप अगर प्रॉपर एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी या कुछ भी ऐसा करें तो इट रिजुविनेट्स। तो वही है कि उसको सही डायरेक्शन में, सही एरिया में करें, हाँ, उसके जहाँ जहाँ अंडरस्टैंडिंग जैसी प्रॉब्लम है वो ठीक है, करनी सब पड़ेगी। बढ़िया है। अभिषेक जी, रिक्वेस्ट करिए आर एन पांडे साहब से कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें और थैंक्स बोलेंगे। हाँ जी, पांडेंग से निवेदन है। नैब साहब ने मुझे फंसा दिया फिर। असल में मेरा यह क्षेत्र नहीं है। सहगल साहब का जो आज का टॉपिक था, हाँ, हाँ। उसको उत्सुकतावश मैं जरूर, मैंने सोचा सुबह कि मैं जरूर सुनूंगा, क्यों मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कहा जाएगा। क्योंकि द एंशियंट सीक्रेट ऑफ द फाउंटेन ऑफ यूथ, ये किताब का नाम है। नहीं ठीक है, तो आपने सब बता दिया, उसको हाँ, दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है, इतनी बात मैं समझ हाँ, गया। मैं अपनी बात अब अल्प बुद्धि की बात बता रहा हूँ, आप तो ज्ञानी आदमी हैं, आपने सब पढ़ा, तो मेरी समझ में इतनी बात नहीं आई, तो इसलिए मैं बैठा देखने के लिए कि भाई फाउंटेन ऑफ यूथ का क्या मतलब है, एंशियंट सीक्रेट का क्या मतलब है। लेकिन अब समझ में आया कि आपने जिस पुस्तक के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया और आपने अपने ऊपर उतारा उसको, उसके आधार पर ये सब बताया। और 5 वर्टिसेस के जो आपने सेट बताए वो भी मैंने देखे। हमारे यहाँ देवऋषि जैसे और नैब साहब जैसे लोग बैठे हैं, जो नैब साहब तो अभी भी टेनिस खेलते हैं, देवऋषि तो हम सबसे सीनियर है, सबसे यंग है अभी भी, वो सब उस तरह के। तो हम सब लोग अपने अपने दिनचर्या में कोई ना कोई व्यायाम का प्रक्रिया रखते हैं। लेकिन हाँ। आपने एक नई चीज बताई, और हम सब लोगों को हम उत्सुकता रहती है नई नई बात जानने की। तो आपने बताया कि भाई ये 5 सेट्स इस तरह के हैं कि इनको भी ये उतारा जाए। तो आप खुद कह रहे हैं कि आप रेगुलर नहीं हैं इसमें, आप मल्टीपल तरह तरह की चीजें करते हैं आप भी। तो इसका मतलब ये है कि और लोगों पर भी ये मैसेज जाता है कि केवल इसी पे आधारित न रहे, चेंज भी करते रहें आप इसको। लेकिन हाँ, चेंज तो मैं ब्रिटिश करता साहब रहा ने ये हूँ, लिखा, मगर ब्रिटिश मेरा आर्मी के। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, हाँ कि मैंने जिनको ये रेगुलरली करवाया, उन्होंने पहले योगा भी ट्राई की, मेडिकेशन भी ट्राई की, मगर इसको करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। वो हाँ, कहते तो हैं हमें ठीक। उसके बाद करने की हाँ, ये लेकिन थोड़ा आप मेरा जैसे और भी एक्सपीरियंस है। करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि इसको भी किया, ब्रिटिश आर्मी कर्नल ने लिखा, तो ये हाँ, फायदेमंद चीज तो है ही। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वी आर थैंकफुल टू यू, एक नई चीज हमको सुनने को मिली। और असली बात क्या है, सुनने से नहीं है, आपने जैसे किया है वैसे मैंने कुर्सी पे बैठे बैठे मैं अगर सुन लूंगा, करूंगा नहीं, तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा। तो जो लोग कर सकते हैं इस एज में, मान लीजिए मुझे फॉरवर्ड बेंडिंग बना है, मुझे मान लीजिए L4 में दिक्कत है या और कोई भी दिक्कत है, तो मैं उस बात को पूरा ट्राई नहीं करूंगा, चक्रासन वगैरह जो छोड़ दिए मैंने। लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए, करते हैं दिनचर्या में। लेकिन इट हैज बीन ए न्यू नॉलेज फॉर मी, मेरे लिए तो एक नई बात रही, कम से कम उस पुस्तक के बारे में। तिब्बतन के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा है, सब जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सहगल वेरी साहब के मच। पास बहुत ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है।
तो कभी अरविंद शर्मा जी अवसर देंगे तो हमारा और ज्ञान उनको प्राप्त करेगा। वी आर थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद। तो थैंक यू वेरी 3 बार ओम के उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। शांति 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 शांति। सबको सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः